स्वागत है आपके बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नाम ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक हम आपको पहले ही बता चुके हैं अपने 3 वीडियोस के अंदर। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 3 वीडियो बोला, ये और ये। ठीक है, ये मेरे 3 वीडियोज़ हैं। ठीक है, आप लोगों ने सोचा कि मैंने सिर्फ 3 वीडियो ही बोला है, तो फिर आपने कहा कि छोटा टॉपिक। तो हाँ जी, छोटा टॉपिक है। क्या? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से लगाते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको, किस में प्रीफिक्स लगता है, किसका सफिक्स लगता है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास आता है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज के बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम होमोलोगस सीरीज को। होमोलोगस सीरीज को। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आपने लोगों से पढ़ रखा है इसको, अगर आप में से किसी ने इस चीज को पढ़ रखा है तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि होमो का मतलब होता है सेम। सबसे पहली चीज तो हमको अभी बता दो कि होमो का मतलब होता है सेम होता है। ठीक है, होमो का मतलब अगर सेम होता है तो यानी कि CH4 और C2H6। ठीक है, C3H8 C4H10। ठीक है, ये अल्केन ग्रुप के हैं सारे। ठीक है, अल्केन ग्रुप के, ये सारे अल्केन ग्रुप के। अब हम अल्कीन के लिखते हैं CH2 C2H4 C3H6 C4H8। ठीक है, ये अल्कीन ग्रुप के हो गए सारे। ठीक है, जैसे ये C2H2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से सारे हमने मेंबर्स लिख दिए हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग अपने सामने लिखा हुआ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अल्केन के और अल्कीन के और अल्काइन के मेंबर्स के नाम लिखे हैं। ये अल्केन ग्रुप के, अल्केन ग्रुप यानी कि सैचुरेटेड, ये सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ मैं। ये अल्कीन ग्रुप के हो गए यानी अनसैचुरेटेड, और ये अल्काइन ग्रुप के। ठीक है, ये तीनों मेंबर्स के हमने नाम लिखे हैं मेंबर्स के। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि CH4 और C2H6 के जो बीच का डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ CH2 का है। ठीक है, आप देख सकते हैं सेम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, वैसे ही इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस इतना ही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी इतना ही है। आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे भी आपको सेम डिफरेंस मिलेगा, सेम अल्कीन अल्केन अल्काइन सब में। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर आप सोचे कि मैं फर्स्ट को लास्ट से रिलेट करूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि अगर आप सोचे कि मैं फर्स्ट को लास्ट से रिलेट करके देखूं कि उनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। केवल उसके बाद की टर्म से ही आप उसे रिलेट कर सकते हैं, या उसके पहले की टर्म से उसे रिलेट कर सकते हैं बस। या तो आप इसको इससे रिलेट कीजिए या इसको इससे रिलेट कीजिए बस। तीसरी चीज आप रिलेट नहीं कर सकते यहाँ पे कि आप सोचे कि मैं इसको इससे रिलेट करके देखूं, अगर हमारा डिफरेंस 14 यूनिट का आता है तो ठीक है, वरना नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन दे देता हूँ होमोलोगस सीरीज की। द सीरीज इन विच सब्स्टिट्यूटेड और इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि या तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस, या सेकंड या थर्ड के बीच का डिफरेंस कितना हो, CH2 हो। ठीक है, और अगर आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन का मोलर मास होता है 12 होता है जी। ठीक है, CH2 है तो यहाँ 12 आ जाएगा, इंटू H का हाइड्रोजन यानी 1 होता है, 1 इंटू 2, तो ये हो गया 12 इंटू 12 प्लस 2 यानी कि 14 यूनिट। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इन दोनों किसी भी सब्स्टिट्यूटेड या रिड्यूस्ड में से
अगर आप उसको घटाएं तो आपका डिफरेंस कितना आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 14 यूनिट का डिफरेंस आना चाहिए बस। 14 यूनिट से ज्यादा डिफरेंस अगर आ रहा है इन दोनों के बीच का तो ये होमोलॉगस सीरीज में नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए होमोलॉगस सीरीज हमेशा एक मेंबर के ग्रुप के साथ ही होती है। अगर आप सोचें कि मैं इसको इसके साथ कर दूं या इसको इसके साथ कर दूं तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। हो सकता है कुछ केसेस में सेम आ जाए, हो सकता है मे भी कुछ केसेस में सेम आ जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो होमोलॉगस सीरीज में नहीं होंगे। होमोलॉगस सीरीज है तो अल्केन के सारे ग्रुप में होगी, या अल्कीन के सारे ग्रुप में होगी, या अल्काइन के सारे ग्रुप में होगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 14 यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए बस। ये था छोटा सा टॉपिक होमोलॉगस सीरीज का, ठीक है। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे ब्रांच चेन नेमिंग, यानी कि ब्रांच चेन की नेमिंग किस तरह से की जाती है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन, ठीक है। तो ब्रांच चेन की नेमिंग कैसे की जाती है ये देखते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे ब्रांच चेन नेमिंग। ब्रांच चेन नेमिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स देखने पड़ेंगे। तो आइए हम गोल्डन रूल्स को देख लेते हैं अच्छी तरीके से। गोल्डन रूल क्या होते हैं, कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। ये आपका हो गया प्रोपेन हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कैसे किया जाता है, मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है, आप उन्हें मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रांच चेन नेमिंग, ठीक है। तो ये प्रोपेन हो गया, अब हम इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं अपने प्रोपेन को, ठीक है। ये प्रोपेन कंप्लीट हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, C3, ठीक है। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो C3H2 × 3+2, C3H6 और +2 8, यानी कि C3 है H8 है 3 3 6 और 2 8, खत्म, ठीक है। यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने अपना स्ट्रक्चर सही बनाया भी है या नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये है आपका कंपाउंड, ठीक है। आप इस कंपाउंड को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आइए देखते हैं। C और C, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आपका स्ट्रक्चर सेम वैसा ही बनेगा, उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें उसमें अंतर है। क्या अंतर है कि ऊपर वाले को तो सिंपली हमें कंपाउंड कह देंगे, प्रोपेन कहेंगे, ठीक है। लेकिन नीचे वाला जो हमने ब्रांच चेन बनाई थी अभी, ठीक है, ब्रांच चेन, उसको आप कहेंगे, वो भी एक ब्रांच चेन थी लेकिन वो आइसोमर्स कहलाता है, आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स कहलाता है। आइसोमर्स उसे कहा जाता है जिनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम हो, केमिकल स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है। जैसे आपने अभी 2 प्रोपेन के देखे, लेकिन जो केमिकल नाम हो उनका वो अलग अलग हो, ठीक है, उसे आप प्रोपेन नहीं कहेंगे, उसे आप कहेंगे, आइए जानते हैं उसे क्या कहा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने बनाया। आपको करना क्या होता है ब्रांच चेन नेमिंग में, आपको सबसे पहले नंबरिंग कर देनी होती है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। आप जहां से भी आपको सही लगे, ये तो वैसे छोटी सी ब्रांच है, कहीं कहीं तो इस तरीके की ब्रांचेस भी आती है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई, यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस तरीके की भी चेन आती है। अब आप बताइए कि आपको यहाँ से सबसे सीधी चेन कौन सी मिल जाएगी जो 5 आपको बना के दे, ठीक है। तो आपको यहाँ से 5 कितने तरीके से मतलब 5 कार्बन कितने तरीके से मिल सकते हैं, एक तो सीधा मिल जाएगा आपको, एक यहाँ से घूम के ऊपर आ जाएगा, एक यहाँ से घूम के नीचे आ जाएगा। तो आपको ब्रांच चेन में करना क्या होता है, सीधी सी बात है, गोल्डन रूल आप समझ लीजिए ब्रांच चेन का नेमिंग करने के लिए, कि अगर स्ट्रेट लाइन में आपका आइसोमर्स कंप्लीट हो रहा है, हम इसको पेंटेन कह सकते हैं,
ठीक है, भले ही इसमें 5 और 2 7 कार्बन, इसे हेप कहा जाएगा, लेकिन हम इसे पेंटेन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये आइसोमर्स है। आइसोमर्स कैसे हैं? इसको आप कहीं से भी गिनिए, आपके 5 ही बनेंगे। यहां से गिनेंगे 5 बना, यहां से गिनेंगे 5 बना, यहां से गिनेंगे 5 बनेगा, या उल्टा गिन लीजिए आप तो भी आपके 5 ही ब्रांच के कार्बन बनेगी बस। ये तो ब्रांच चेन एक अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ से आपने नेमिंग की नंबरिंग की 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ से आपका आ रहा है 3 पे, करेक्ट बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 3 और 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नाम, इस वाले का नाम हो जाएगा ये। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बता दिया, ठीक है, क्या बता दिया था, ये इसको भी जानते हैं मैंने कैसे बताया इसे। देखिए, आपने यहाँ से सीधी नंबरिंग की। सबसे पहले आपको नंबरिंग नहीं करनी है ब्रांच चेन में, ब्रांच चेन में आपको नंबरिंग कर देनी है। जहां पे भी आपके 2 नंबर्स एक साथ आ जाए, आपको सबसे पहले वो लिख देना। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको इसका तरीका बताने लगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आपको 3 लिख देना, मतलब जो भी आपके 2 एक साथ में आ जाए, जैसे यहाँ पर 2 साथ में आ गया तो ये हो जाएगा 2 और 2 डाई मिथाइल पेंटेन, माफ कीजिएगा, प्रोपेन। बस अभी यहाँ पे आपको इस 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ अल्केन ग्रुप के, सिर्फ और सिर्फ अल्केन ग्रुप के ही ब्रांच चेनिंग पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ अल्केन ग्रुप की। इसलिए घबराइए मत कि आपको 2 डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग में क्या करना होगा। अगर आप आगे जाकर केमिस्ट्री लेते हैं, यानी कि साइंस लेते हैं, अगर आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी, अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा डबल बॉन्ड में भी और ट्रिपल बॉन्ड में भी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम आ गया 3। उसके बाद देखिए कि 2 आपका किससे ज्यादा नजदीक है। आप हमेशा ऊपर वाला देखिए, 2 इससे ज्यादा नजदीक है, ये वाला ऊपर, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, अगला 2 लिख दीजिए। और डाई तो हर एक में आएगा, यानी कि जो डाई का मतलब होता है ना, ये डाई का मतलब होता है 2, यानी कि यहाँ पे 2 ब्रांच चेन बन रही है। एक देखिए, एक यहाँ से बन रही है, एक यहाँ से बन रही है, ठीक है। इसलिए इसको 2 3 और 2 डाई मिथाइल। मिथाइल क्यों कहा जाता है? मिथाइल इसके जैसे कि आप लोग सब नेम के तरीके से लगाते हैं, उसी तरीके से मिथाइल लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम ये हो जाएगा। फिर पेंटेन पे है, इसमें 5 कार्बन की चेन हो रही है, ब्रांच चेन बन रही है, तो पेंटेन हो जाएगा। बस सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने आप ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इस वीडियो में बहुत ही आसान सा ब्रांच चेन नेमिंग देखी, ठीक है। तो हम अब आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपको किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पढ़ाएंगे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी? तो हम इसे मिटा देते हैं, जैसे कि आपने देख ही लिया हमें क्या पढ़ाना है, ठीक है। हमने आपको पढ़ाना है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंबशन, ठीक है। कंबशन पढ़ाना है हमने सबसे पहले आपको, ठीक। तो सबसे पहला इसमें हमें कुछ केमिकल इक्वेशंस देखनी है। आइए देखते हैं कैसे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आप लोग जानते होंगे, सिंपल सी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। जब ये बनती है तो हीट और लाइट निकलती है, क्योंकि किसी भी केमिकल इक्वेशन में कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो मिलता ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट ही है, बिल्कुल। ये हमारे किसी काम का नहीं है, प्लांट्स के काम का है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे काम का ही है, लेकिन हमारा तो किसी काम का नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो गई सबसे पहली इक्वेशन। उसके बाद अब आपको करना क्या है? करना ये है, आप लोग जानते हैं कि कार्बन के बिना, विदाउट कार्बन कंबशन इज नॉट पॉसिबल। आपने एक क्लास में अगर कंबशन पढ़ा होगा तो उसमें इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा तापमान जिस तापमान पे कोई भी चीज को जलाया जा सके,
ठीक है। द टेम्परेचर एट विच एनी प्रोडक्ट कैन बी बर्न इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। दूसरी चीज होती है ऑक्सीजन, और तीसरी चीज होती है कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस होना भी चाहिए, ये नहीं कि आप कहें कि ये जल नहीं रहा तो ये तो सर ने गलत बताया था ऐसा ऐसा, ठीक है। इसीलिए आग जलाने के लिए 3 बहुत ही जरूरी चीजें होनी चाहिए आपके पास, कंबस्टिबल सब्सटेंस, इग्निशन टेम्परेचर और ऑक्सीजन, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को ही भरा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, जिससे हम आग बुझाते हैं, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ही भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आग जल रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके बाहर एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बना देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर पास नहीं हो पाती। ऑक्सीजन अंदर पास नहीं हो पाती तो आग बुझ जाती है। इस तरीके से आग को बुझाया जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि किस तरीके से आग बुझाया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर से, तो इस तरीके से बुझाया जाता है, ठीक है। अब हम CH4 को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। CH4 क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, जिसे कहा जाता है मीथेन। क्या कहा जाता है? मीथेन, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते हैं किसी भी चीज को अगर हम जलाएंगे तो वहां से हीट और लाइट जरूर निकलेगी। हीट और लाइट निकलेगी तो यहां से हमारे पास बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये वैसे कंप्लीट नहीं है, आज ये हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा और उसके बाद यहां से हमें मिलेगी यहाँ पे हीट एंड लाइट, ठीक है, हीट और लाइट मिलेगी हमें यहाँ से, ठीक है। आप लोग कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन किया तो उसे आप जरूर बैलेंस किया कीजिए, क्योंकि बिना बैलेंस की इक्वेशन कंप्लीट नहीं मानी जाती, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बैलेंस कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे कार्बन है, वैसे ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, मैंने इसको बैलेंस कर दिया है। यहां से हमारे पास मिल गई हीट और लाइट। कंबशन करते हैं, कंबशन का आप कहें तो आप इसको रूल भी समझ सकते हैं कंबशन का, कि अगर कोई भी चीज जलेगी तो वहां से आपको हीट और लाइट जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं भी कंबशन हो रहा हो और वहां से हीट और लाइट ना मिले, ठीक है। तो यहाँ से हमें जब मीथेन को जलाएंगे, CH4 मीथेन आप लोग जानते हैं, मीथेन कहते हैं इसे, इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो यहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट और लाइट मिल जाएगी। सीधी सी बात है, बहुत ही आसान सी क्वेश्चन थी, ठीक है। अब हम एल्कोहल जलाएंगे, एल्कोहल यानी कि CH2 और CH3 CH2OH। क्या आप में से कोई इसका नाम मुझे बता सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका नाम, कि इसका नाम क्या होता है, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ इसका नाम क्या होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन यानी कि ईथ हो गया, इथेन, साथ में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कि इथेनॉल हो गया, यानी कि ये अल्कोहल का प्रोडक्ट है। इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा अक्सर फिल्म्स में देखा होगा, तो वहां पे आपको आग जला के दिखाई जाती है अल्कोहल से, तो इस तरीके से जलाई जाती है, ठीक है। हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाया तो यहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो बहुत ही आसान सी थी कंबशन इक्वेशन। कंबशन के बारे में हमने जो भी यहाँ पे आज पढ़ा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीनों ही लेके आएंगे। तो धन्यवाद।